हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग चूंकि छुट्टी का दिन है तो इसलिए हम लोग एक नया तरीका सीखते हैं कि सिंपल तरीके से कैसे निफ्टी में आने वाले सप्ताह का हम लोग ट्रेंड डिसाइड करें या मूवमेंट डिसाइड करें। तो चलिए सिंपल सिंपल तरीका अपनाते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे, वनडे चार्ट पे ही चलते हैं सबसे पहले। तो वनडे चार्ट पे जाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ये रहा आपका वनडे चार्ट। देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं एक्चुअली मूवमेंट। अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये निफ्टी यहाँ से चल रहा है एक स्विंग बनाया, उसके बाद फिर नीचे आया, उसके बाद फिर एक छोटा स्विंग बनाया और फिर थोड़ा नीचे आया। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करें इसका ट्रेंड जानने का कि इसका ट्रेंड क्या है। तो ये वनडे चार्ट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। तो ये देखिए, ये है निफ्टी का ये पिछले स्विंग का लो और ये आने वाले स्विंग का लो, यही है। इसके बाद जो स्विंग बनाया था, तो यहाँ से एक हम लाइन खींचते हैं इस लो को मिलाते हुए और देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का इंक्लिनेशन ऊपर तरफ है। इसका मतलब ये हमको बतलाता है कि ट्रेंड अभी बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है। ये ट्रेंड लाइन इसीलिए बना ही है जानने के लिए कि ट्रेंड पता चलता है कि एक स्विंग के लो से दूसरे स्विंग के लो को मिलाए। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हाई से हाई को मिलाएं, दूसरे स्विंग के हाई को मिलाएं, तो उससे पता चलता है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यूड है और नहीं। तो ये अभी पहले ट्रेंड लाइन से हमको पता चल गया कि ये कंटिन्यूड है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? ठीक है, ये तो कंटिन्यूड है, लेकिन ये हमको पता चल रहा है कि इससे इसको मिलाया तो, लेकिन अभी ये स्विंग आके इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है। नज़दीक जरूर है लेकिन टच नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये इस लेवल के नज़दीक आता जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हम मान सकते हैं कि चूंकि ये ट्रेंड लाइन को के नज़दीक है और टच करने के लिए आ सकता है, तो कहाँ आएगा? अगर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है? तो इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वहाँ हम आके देखिए, ये कैंडल है, एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरे कैंडल की जगह पे हम आके ट्रेंड लाइन को छू के देखते हैं कि ये कौन सा लेवल है। ये है लेवल, मान लीजिए ये, इसको हमने जस्ट नेक्स्ट कैंडल के पास ये कर दिया। तो ये लेवल है 500 का, 501 आ रहा है। देखिए, इसको हम लाइन खींच देते हैं सो दैट आप लोग भी देखिए कि किस तरह हम लोग सिंपल एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं कि ये कैसे हम लोग आगे बढ़े, ये जानने के लिए। देखिए, इस कैंडल पे वर्टिकल लाइन पहले ये कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्टिकल लाइन आएगा वो इस ट्रेंड लाइन को कहाँ टच करता है। तो ये हम इसको एकदम जहाँ क्रॉस करेगा उसी जगह हम आके इसको टच करेंगे, तो ये अपने आप हमको बतला देगा कहाँ है। देखिए, ये यहाँ टच किया, देख रहे हैं? तो ये लाइन दिख रहा है। अच्छा, लाइन को हम थोड़ा डीप कर देते हैं तो आपको पता चल जाए। अब दिख रहा होगा ये लाइन। ये देखिए, ये एग्जैक्टली जहां नेक्स्ट डे का ये टच करना चाहिए उस जगह लाया। तो ये एंगल आता है 501, मतलब 500 का एंगल है। तो अगर मान लीजिए मार्केट आता है यहाँ सपोर्ट लेने ट्रेंड लाइन का, तो कहां तक आएगा? 501 तक। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन टूट गया है। इसका मतलब मार्केट बेरिश साइड में जा सकता है, पॉसिबिलिटी। तो एक हमको ये भी पता चला कि 500 तक एक चांस है कि अभी मार्केट बुलिश साइड में ही रहेगा। दूसरा ये भी पता चला कि अभी बुलिश ट्रेंड है और यहाँ इसका नीचे आने का अगर चांसेस है तो ये 501 तक है। 501 को अगर तोड़ देता है तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा और इसका मतलब हुआ कि वो ट्रेंड लाइन तोड़ देने का मतलब ये अब इसका अपवर्ड मूवमेंट कम हो गया और वो ट्रेंड लाइन अगर मान लीजिए टूट गया, तो ये जो लोअर ये स्विंग था, इस स्विंग के टूटने का हम लोग वेट करेंगे और ये आता है करीब 240 के आसपास है, तो 250 240 के आसपास है। तो ये इसका मतलब है जब ये टूट जाएगा तो बुलिश मार्केट में
ये एंटर कर जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो एक तो ये हुआ, हम लोगों ने देखा कि बुलिश ट्रेंड है और आने वाले दिनों में मैक्सिमम नीचे यहाँ तक आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे, पॉसिबिलिटी खोजेंगे कि अच्छा ठीक है, ये एक स्विंग बनाया, ये नीचे गिर रहा है, तो ये कहाँ तक गिर सकता है नीचे, पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ तक जा सकता है। देखिए स्विंग कहाँ तक कहलाता है, ये जो इसका अपना लेवल है, जो 240 का लेवल है, यहीं से स्विंग स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए मैक्सिमम स्विंग कहाँ तक गिर सकता है, यहीं तक आ सकता है। इसको अगर क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब ये स्विंग का वैल्यू खत्म हो गया, ये स्विंग टूट गया, इसका मतलब इस स्विंग का लो टूट गया। तो इसलिए इसका अभी हम देखेंगे कहाँ तक गिरा है और कहाँ तक गिरने की संभावना है। चलिए अब हम ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, ट्रेंड लाइन हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, दोनों हटा देते हैं। तो अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं कि ये कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए ये कहाँ से, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से चढ़ना शुरू किया। तो ये चढ़ना शुरू किया था यहाँ से, यहीं से ना, दूसरा स्विंग जो स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब चलिए हम लोग इसको फिबोनाची से ये करते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक फिबोनाची का ये लिया, प्लॉट किया, और ये 240 का लेवल है, तो हमने यहाँ किया और इसके ऊपर से हमने जहाँ तक टॉप तक गया था वहाँ तक मिला दिया। तो अब देखिए यहाँ मिला दिया, तो ये इसका मतलब ये मेरा प्लॉट हो गया फिबोनाची। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ तक कहाँ तक गिरने की संभावना इसकी रह सकती है। तो देखिए ये है आपका 38% जो ऑलरेडी गिर के क्रॉस कर चुका है, ये है 50% जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और ये है 61%। तो अभी मार्केट जस्ट 61% के ऊपर है, मतलब 61% का लेवल है। इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें, देखिए आपको ये लकीर दिखलाई दे रहा होगा, ये 61.8%, ये 617 पे आ रहा है। 617 का मतलब हुआ, और ये अभी बंद हुआ है 638 पे, हमारा क्लोजर मिला है 638 पे। तो इसका मतलब हुआ अभी ये 61% के ऊपर है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, अब हम लोग ये देखना शुरू करेंगे कि कहाँ तक आ सकता है ये। तो आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये जनरली हम लोग मानते हैं कि 38% से जो लौटता है वो और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद अगर 50% गोल्डन लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी लौट गया तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन 61% से अगर लौटेगा तो वो अपवर्ड मूवमेंट थोड़ा वीक होगा, और वो इस स्विंग को तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है तोड़ भी दे, तोड़ के ऊपर जाता है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रांग मूवमेंट उसका नहीं होगा। तो इसलिए ये, और 61% के आसपास ही है ये अभी। तो अगर और ये कहाँ तक जा सकता है, ये 61% से देखिए दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये बड़े कैंडल को हम लोग देखें तो ये बड़ा बिग रेड कैंडल जो है ऑलरेडी नीचे से आया और यहाँ से ऊपर गया है ये मार्केट। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अब 61% से नीचे पहले था और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ये हाई श्योरिटी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका अपर रेंज अभी इसने क्रॉस नहीं किया है, ये इस कैंडल का अपर लेवल नहीं तोड़ा है। तो ये हम मान के चलते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी नीचे से ऊपर गया है तो हो सकता है ये ऊपर गिरे। तो मेरे दिमाग में आएगा कि इससे ऊपर जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम खोजेंगे कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है। पहले हम लोग गिरने की पॉसिबिलिटी देख ली कि कहाँ तक नीचे जा सकता था, तो ऑलरेडी 61%, क्योंकि इसके बाद ये जो लाइन है ये 786 मतलब 0.786% का है। तो ये वाला लाइन जो है इसको अगर क्रॉस कर लेता है तो इसके लौटने की उम्मीद कम रहती है। लौटता है, ऐसा नहीं कि नहीं लौट सकता है, लेकिन लौटने की उम्मीद कम रहती है। और ये लेवल कौन सा है, ये 450 का लेवल है। तो 450 तक गिर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता है, लेकिन 450 के बाद इसके रिटर्न होने का चांसेस थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसलिए ये है 0.786, अभी 61.618 के ऊपर है, ये परसेंट के ऊपर है। तो अभी भी हम लोगों के मन में होप जगा हुआ है कि ये अभी हो सकता है ऊपर लौटे। और जैसा हम लोगों ने स्विंग वाले ट्रेंड लाइन को देखा था, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ, हम लोगों को लगता है कि ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर चला गया ये। और अगर ये नीचे 0.786 से भी नीचे आके इस लाइन तक आ गया, 240 वाले लाइन तक आ गया, तो इसके बाद
इसके लौटने का चांस कम रहता है। उसके बाद जो भी होगा मूवमेंट दे सकता है, अपर मूवमेंट दे सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करने का मतलब चांस कम रहता है। वो करने को तो कर ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटी इज देयर, बट द थिंग इज कि सिंस ही इट हैज लॉस्ट इट्स ऑल स्ट्रेंथ, जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है इसका बुलिश स्ट्रेंथ कम होता जाता है, बाइंग पावर कम होता जाता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर यहां तक आया तो उसके बाद वीक हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ये देख लिया कि कहां तक गिरने की संभावना है। तो एक हम लोगों ने ये देख लिया, अभी 61,450 का ये जो लेवल था इससे अभी बाकी है। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन में देखा था 500 तक भी अभी आना बाकी है। और चूंकि हम लोगों ने ये देखा 61.8% के ऊपर अभी है, तो चांसेस, और चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसलिए चांसेस है कि ये लौट के 50% को क्रॉस करे और उसके बाद 38% को क्रॉस करे और ऊपर की तरफ बढ़े। तो 50% का लेवल इसका कौन सा है ये हम लोग देख लें। 50% का लेवल है ये 730 के आसपास आ रहा है, 730 के आसपास। इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो 730 को क्रॉस करना होगा। वो जो हम लोग 720 करते हैं वही लेवल है। और ये 847, मतलब अगर इससे भी ऊपर जाएगा 850, तब हम लोग मानेंगे ये 38%, 0.382% का लेवल है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि अब ये फिर बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देख ली कि कितना दूर तक गिर सकता है और कहाँ तक उठने की संभावना है। अब हम लोग देखेंगे अगर ये उठा तो कितने दूर तक जा सकता है। चलिए इसको अब डिलीट कर देते हैं, हम लोग सारे पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। तो चूंकि यहाँ ये ट्रेंड गिरा है तो इसको अब हम लोग देखेंगे कि ये अगर उठने की कोशिश करता है तो कहाँ तक उठ सकता है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग फिबोनाची का ये एक प्लॉट कर लेते हैं और ये इसके लोअर को इससे मिला देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, तो गिरना स्टार्ट हुआ तो अभी जहाँ लोअर से ये उठना स्टार्ट हुआ है तो अभी ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन 23% के ऊपर भी नहीं गया है, अभी 23% के नीचे है। तो जब तक ये 38 मतलब 0.382% के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसके आगे ऊपर बढ़ने की संभावना पे मतलब उतना विश्वास नहीं रख सकते। तो इसको अगर ऊपर उठना है तो सबसे पहले ये 0.382% का ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 771 आ रहा है, मतलब जो हम लोग 780 जो बार बार बोल रहे थे लेवल में देखने के लिए, तो वो लेवल है ये। तो इसका मतलब है ऊपर जाने के लिए इसको 770 का लेवल क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी मतलब ये ऊपर बढ़ सकता है। अगर ये 38.2% को अगर क्रॉस कर जाता है तब फिर ये 50% के लेवल जो कि है 850 का लेवल यहाँ पहुँचेगा और तब हम लोग समझेंगे कि ऊपर जा सकता है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, हम लोगों ने पॉसिबिलिटी देखी कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता था, कहाँ तक गया है, ऊपर उठने की संभावना कहाँ तक है, और अब ऊपर उठेगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो अगर ये ऊपर उठा और इस स्विंग को तोड़ना होगा तो नेचुरली इसको तोड़ना होगा, तो इसको सबसे पहले तोड़ने के लिए इसको 38.2% वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा जो कि आता है 780 के करीब, वही 770 के करीब। और दूसरा लेवल भी 50 जो गोल्डन लाइन कहलाता है वो भी क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 850 के करीब आ रहा है। तो ये दो लाइन जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग इसके ऊपर जाने की संभावना को अस्वीकार करेंगे। तो ये एक, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अगले सप्ताह में ये या तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है, और अगर उसको तोड़ दिया तो क्या होगा, और अगर हमने देखा कि ऊपर जाने की संभावना क्या है और कहाँ तक इसको जाने से ही ऊपर बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखिए हम लोग किस तरह एनालिसिस करते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। आप जब तक मतलब निफ्टी में इस तरह एनालिसिस खाली समय में बैठ के नहीं कीजिएगा तो आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आएंगी। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये तो एक हुआ कि हम लोगों ने देख लिया कि ऊपर बढ़ने की संभावना। अब हम लोग देखते हैं कि लेवल वाइज लेवल वाइज से भी पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये जो भी ये जैसे बुलिश ट्रेंड हुआ, बुलिश ये एक ट्रेंड बनाया, एक देखिए यहाँ एक पॉज दिया, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब भी ये कंसोलिडेशन वाले फेज में आता है
तो जिस जगह से चलता है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो कंसोलिडेशन नीचे, जैसे इसको हम पूरा छोटा करते हैं तब आपको पता चलेगा। देखिए, अगर आप देखिए यहाँ से नीचे से चलना शुरू किया है निफ्टी, दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू किया, ये देखिए ये कंसोलिडेशन जो है नीचे वाला, ये रिवर्सल का कंसोलिडेशन है, ठीक है। यहाँ से नीचे आ रहा था, वो कंसोलिडेट किया, यहाँ से रिवर्सल लिया। अब रिवर्सल लेने के बाद देखिए ऊपर गया, एक जस्ट बेस मतलब ये बनाया, क्या नाम, एक कंसोलिडेशन वाला फेज आया। देखिए तो इसको बोलते हैं रैली बेस रैली, ठीक है। कंसोलिडेशन वाला फेज बनाया, फिर रैली, फिर बेस थोड़ा सा बनाया, फिर रैली, और उसके बाद फिर ये बेस बनाया, उसके बाद फिर रैली, और ये फिर बेस बनाया, फिर रैली, और रैली के बाद फिर ये बेस बनाया। अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हुआ, देखिए यहाँ से हुआ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आया, ये हुआ डिप, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाउन डिप लिया, उसके बाद फिर एक बेस बनाया और यहाँ से फिर रिवर्सल ले लिया। तो ये मूवमेंट जो होता है बेसिकली, देखिए रिवर्सल कौन कराता है? रिवर्सल अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड में आ रहा है तो रिवर्सल मतलब एक ट्रेंड में आ रहा है तो खास ट्रेंड में, और उसको ठीक उसके उल्टे कराने की ताकत किसको हो सकती है? ये बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशन को हो सकते हैं, मार्केट प्लेयर्स को हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करा सकता, हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो ये जो चल रहा है अब, ये मार्केट जिसने रिवर्सल कराया वो मार्केट को ले जा रहा है ऊपर, और ले जाके जब यहाँ इस लेवल पे आके अब दोनों मार्केट प्लेस में यहाँ जो बैठा है ऊपर, जो समय समय पर मतलब एक लेवल पे सेलर्स लोग बैठे हुए हैं, बड़े सेलर्स, तो वो लोग कोशिश करते हैं मार्केट। देखिए अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हुआ, और दोनों में कभी थोड़ा सा नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, लेकिन इसके बाद फिर नीचे से जो ऊपर ले जा रहा था उसने पावर अपना दिखलाया, और इसने नीचे से ऊपर ले गया इसको, मतलब इस स्विंग को जहाँ से सेलर्स ये हुए थे, एक्टिव हुए थे, वहाँ से भी ऊपर ले गए। अब यहाँ फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर सेलर्स लोग एक्टिव हुए, और सेलर्स लोगों ने एक्टिव होकर गिराना शुरू किया। यहाँ जो भी ताकत दिखा, इस जगह आके ये बेस बनाना शुरू किया। तो दिस इज वेरी क्रूशियल जंक्शन। हमने क्या अभी तक बतलाया कि देखिए अगर ऊपर चलता है तो रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली बेस, इस तरह चलता रहता है। डाउन स्टार्ट होता है तो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, डाउन में देखिए डाउन डिप, डाउन ट्रेंड, बेस डाउन बेस डाउन बेस, उसके बाद फिर यहाँ से इसने बायर्स ने ले लिया मार्केट को, तो वो ऊपर चला तो यहाँ आके थोड़ा बेस बनाया छोटा सा, उसके बाद फिर ऊपर चला, यहाँ आके ये रेड कैंडल जो देख रहे हैं छोटा सा बेस बना के सेलर्स ने फिर टेक ओवर कर लिया, और यहाँ आके अब फाइट हो रहा है बेसिकली। ये जो हम लोग देख रहे हैं इस जगह, अब इसको बड़ा करते हैं तब आपको दिखेगा। ये जो अब हम लोग देख रहे हैं ये बेसिकली अब कंसोलिडेशन हो रहा है बेसिकली, ये देख रहे हैं इस एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अब हम उम्मीद क्या करेंगे, दोनों में से जो जीतेगा, यहाँ से सेलर्स हैं और नीचे से हमारे बायर्स लगे हुए हैं, तो ये देखते हैं कभी मतलब रेड होता है, कभी ग्रीन हो रहा है, कभी फिर उसने सेल कर दिया, फिर उस इधर से बायर्स ने उठाया। तो दिस इज अ फाइट गोइंग ऑन। ये कंसोलिडेशन में यही मूवमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ डिसीजन क्या होगा? डिसीजन होगा कि जो यहाँ से जिस तरफ भी ब्रेकआउट दे, या तो ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे ब्रेकआउट देगा, मार्केट उसी तरफ मूव करेगा। अगर बायर्स डोमिनेंट हो गए, अगर जीत गए, सेलर्स की धुलाई कर दी, पीट पाट के ऊपर निकल गए, या सेलर्स ने बायर्स को इतना पीटा कि बेचारे पस्त हो गए और उसके बाद सेलर्स हावी हो जाएगा। तो दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ हम लोगों को वेट एंड वॉच, दिस शुड बी द पॉलिसी। क्योंकि अगर देखिए बहुत ज़्यादा रेंज अगर हो तो भी उसमें इस थोड़ा मतलब हाथ जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुरंत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए अभी जनरली ये फेज बहुत लंबा नहीं जाता है। अगर बहुत लंबा खींचा तो तब फिर इसका मतलब है ये तब चांसेस है कि जिस साइड भी जाएगा काफ़ी स्ट्रांगली जाएगा। अगर नीचे गिरेगा तो काफ़ी स्ट्रांगली गिरेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो काफ़ी स्ट्रांगली जाएगा। लेकिन अभी ये कितना दिन हुआ है? 1 2 3 4 5, ये जनरली 8 डेज से लेके 10 डेज, 7 डेज से 10 डेज तक का हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, ये कंसोलिडेशन। अगर 10 डेज से ज़्यादा होने लगता है तो फिर ये मतलब स्ट्रेच कर गया, इसका मतलब फिर अब वो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, वो दोनों में फाइट चलता रहेगा।
तो अभी लेकिन ये जो भी डिसीजन होने वाला है बस अब होने ही वाला है। 5 डेज हो गया, या तो कल या मतलब जो आने वाला कल है वहां, या फिर परसों, ये देखिएगा उस समय ही डिसीजन हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा, फिबोनाची के हिसाब से देखा, और स्विंग के हिसाब से भी अगर देखें, ये स्विंग हाई लो बना रहा है। तो अभी ये जो इसका लो है इस स्विंग लो से हाई है, तो अभी भी हम इसको बुलिश ट्रेंड में मान रहे हैं। लेकिन यहां अब हम लोग आते हैं, तो यहां जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो एक रेंज में है, और इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो देखिए पहला ये जो डोजी कैंडल बना था, इसको हम बड़ा कर देते हैं तब आपको दिखेगा आराम से। ये देखिए, ये हम बड़ा कर दिया, ठीक है, यहां आपको आराम से दिखेगा। देखिए जब नीचे उतरना, सेलर्स जब हावी होना शुरू किया, तो ये पहला डोजी कैंडल बना, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल पे ये मतलब इनडिसिसिव कैंडल हुआ, मतलब यहां से नीचे उतर रहा था, यहां आके बायर्स और इसके बीच में फाइट हुआ, और दोनों इक्वल, मतलब टॉस जिसको बोलते हैं, दोनों बराबरी पे जीते। तो बराबरी पे ये लोग उस दिन रह गए। ये डेट था आपका 25 सितंबर का। तो 25 सितंबर को इन लोगों की लड़ाई जो थी वो बराबरी पे छूटी। उसके बाद वाला दिन देखिए, उस दिन भी देखिए एक छोटा सा डोजी कैंडल ही है, हालांकि इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली डोजी कैंडल है। और दूसरी बात ये है कि ये इनसाइड कैंडल है, मतलब इस डोजी कैंडल के भीतर ही बना, जो बना था यहां उसके भीतर ही बना, मतलब ये इसके भीतर ही जो फाइट हुआ, मतलब न ऊपर जा सका ज्यादा न नीचे जा सका। दोनों ने बहुत कोशिश की कि हम ऊपर ले जाएं नीचे ले जाएं, लेकिन वो उसी जगह बिल्कुल तराजू के तौल जैसे रहता है, बिल्कुल उसी तरह बराबर, कभी इधर पलड़ा भारी हो रहा था कभी इधर, लेकिन दोनों पलड़ा इक्वल रह गया। तो ये भी हमारा एक बैलेंस ये रहा, मतलब डिसीजन नहीं हो सका। ये इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं, ठीक है। इनडिसिसिव क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी विक है और शेडो है, तो इसलिए न तो ऊपर जा सका न नीचे जा सका, लाके उसी जगह पटक दिया जहां से ओपनिंग हुआ था, वहीं आसपास ही क्लोज हो गया। तो इनडिसिसिव कैंडल। तो पहला डोजी कैंडल, मतलब यहां भी फाइट चल रहा है सेलर्स और बायर्स के बीच में, और यहां भी फाइट चला। अब तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन, और ये दोनों इनडिसिसिव, इनसाइड कैंडल बना, इनडिसिसिव कैंडल बना। और इसका रूल क्या होता है? जनरली रूल कहता है कि जिस साइड भी पहले, ये जो इसका प्रीवियस कैंडल है, इसके जिस साइड भी पहले ब्रेक होता है उसी साइड मार्केट मूव करता है। ये नेचुरली आप सोच के देखिए कि दो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और दो लाइन के बीच में है, तो जिधर भी धक्का देके पहले निकल जाएगा, तो नेचुरली एक हावी हो रहा है तो उस साइड निकल गया। 2 दिन बराबर पर था, लेकिन एक हावी हो रहा तो दूसरे जहां मार्जिन था वहां से निकल गया। तो यही ये है कि इसके प्रीवियस डे के मार्जिन से, मतलब लोअर और हाई से, जिसको भी पहले तोड़े उस तरफ ही मार्केट निकलेगा। तो हम लोग इस ग्रीन के, मतलब ये 27 तारीख के कैंडल को अगर देखें, 25 और 26 को इनडिसीजन रहा, फैसला नहीं हो सका। 27 को अगर हम लोग देखें तो 27 को ये कैंडल बना, एक बुलिश कैंडल बना, ठीक है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी थी। गड़बड़ी क्या थी? कि इसने इस प्रीवियस कैंडल का लोअर साइड तोड़ा, मतलब पहले टूटा कौन सा? लोअर साइड। और हायर साइड देखिए, इस पहले ये जो प्रीवियस कैंडल डोजी कैंडल था, इसका हाई था 19,734.5, और इसका हाई जो बना है बुलिश कैंडल का, ये हाई है 19,730। तो मतलब इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, जबकि इसके लो को इसने तोड़ दिया। तो हम लोगों ने रूल क्या बतलाया था कि जिस साइड भी पहले टूटे उस साइड ही मार्केट जाता है। लेकिन उसमें एक इफ और बट भी है, लेकिन वो यहां छोड़ दीजिए, क्यों? इफ बट ये है कि क्लोजिंग जहां देता है नीचे साइड, लेकिन खैर हम अभी उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, मार्केट तो बुलिश बना। इस इनसाइड कैंडल के छोटे वाले कैंडल को अगर इंडिसिसिव कैंडल माने तो इसके ऊपर बना, क्लोजिंग दिया, लेकिन और साथ में इसको भी माने तो एक बुलिश इनगल्फिंग इसके लिए हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद इसने प्रीवियस कैंडल को नहीं तोड़ा, ऊपर उसका हाई नहीं तोड़ पाया, जिसका नतीजा क्या हुआ? फिर हम लोग आ जाए अब 28 को, मतलब नेक्स्ट डे। हम लोग इस दिन सोचे कि बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट हुआ है, वो होगा ऊपर, लेकिन रूल कहता था कि इसको नीचे जाना चाहिए। तो क्या हुआ? ऊपर ओपनिंग जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद जो इसने पूरे मार्केट में मूव दिखलाया है, ये एकदम टोटली बेयरिश
मूव दिखलाया। तो इसलिए इसने इनगल्फ कर लिया सबको, यहाँ प्रीवियस कैंडल को, इस कैंडल को, इस कैंडल को, तीनों कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तो इसको बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत सॉलिड बेरिश मूवमेंट हुआ और इसका नतीजा होता है कि जनरली फर्दर बेरिश मूवमेंट ही होता है, मतलब नीचे ही जाता है। लेकिन इसमें एक है कि इसका अगर हम लोग शेडो देखें, ये देखिए इसका शेडो, मतलब लास्ट टाइम में जहाँ तक गिरा वहाँ से ओपन होकर जहाँ तक गिरा, बायस थोड़े से हावी हो गए और इसको पुश करके करीब यहाँ ऊपर उठा दिया। तो जिससे लगा कि बायस इस जगह थोड़े से हावी हैं और उसका नतीजा हमको देखने को मिला 29 तारीख को। ठीक है, 29 तारीख को बायस चूंकि ये नीचे में बंद होते समय हावी हो गए थे, तो इसलिए इन लोगों ने गैप अप ओपनिंग दिया, ओपन किया मार्केट को। यहाँ थोड़ा सा सेलर्स लोग थोड़ा सा इसको दबा पाए, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर यहाँ तक पहुँच गया मार्केट, मतलब बायर्स हावी हो गए, लेकिन इतना भी हावी नहीं हुए कि इसके हाई को तोड़ सकें। और वहाँ से फिर सेलर्स ने अपना दबाव डाला और इस मार्केट को फिर वहीं जहाँ प्रीवियस करीब था इसका लोअर लेवल, उसी जगह लाके बंद कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ भी इंडिसीजन की स्थिति है, ये बेसिकली एक इंडिसिसिव कैंडल है और यहाँ सेलर्स हावी, लास्ट मोमेंट में सेलर्स हावी हो गए हैं। हालांकि ये देखने में ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसको हम शूटिंग स्टार टाइप का भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या बात हो, लेकिन एक फिर यहाँ एक पेंच उत्पन्न हो गया। वो पेंच क्या है कि ये बेसिकली एक इनसाइड कैंडल है, ये इसके प्रीवियस कैंडल ये है और इसके टोटल ये भीतर ही बना है ना, तो इसके ऊपर को तोड़ा ना इसके नीचे को तोड़ा। तो देखिए कितना, मतलब निफ्टी किस तरह खेल खिलाती है आपको, पेंच पे पेंच, पेंच पे पेंच, और इस तरह चेन बना के आपको कंफ्यूज करा देगी कि आपको समझ ही में नहीं आया कि हम कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन यही तरीका है निफ्टी का। तो अभी ये फिर इंडिसीजन की स्थिति में है और अभी इंडिसीजन में इसका सबसे पहला रूल ये है कि इस कैंडल के जिधर भी लोअर या हायर जिसको पहले तोड़े मार्केट उधर ही मूव करेगा। तो हम लोगों ने इसके पहले, ये तो अभी हम लोगों कंसोलिडेशन को एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था क्या क्या पॉसिबिलिटी, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं और अब हम लोगों को वो लेवल पे वेट करना पड़ेगा कि लेवल क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो हम तो जैसे हम लोगों ने इसमें, चलिए आपको ये भी बतलाते हैं। देखिए प्रीवियस अगर हम लोग इसको लें तो हम लोग खुद सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं और पहले से सावधानी में देखिए। ये है इस पहला जो डोजी कैंडल बना था उसका हाई है ये, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल खींचते हैं और इसको हम लोग थोड़ा क्लियर कर दें जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो। देखिए ये हो गया, एक कैंडल बना दिया। तो जिसका अगर हम लोग देखें हाई देखें तो ये है हाई करीब 736 का, 734 का, और ये है 602 का, से मतलब 600 समझिए। अभी देखिए ये जो बना है रेक्टेंगल कंसोलिडेशन वाला ये फेज बना है, ये छोटे लोअर फ्रेम पे हुआ, और बड़े फ्रेम पे अगर हम इसको ये करें, मतलब बड़े फ्रेम पे मतलब इसका बड़ा साइड भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको ये नज़र आएगा, ये कैंडल। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, देखिए ये करीब हुआ। तो ये इसके नीचे, मतलब अगर हम नीचे वाले बीच वाले उसको रेक्टेंगल को देखते हैं तो इसका मतलब है कि इसने इसके नीचे वाले लेवल को तोड़ दिया, इस कंसोलिडेशन वाले फेज को, लेकिन अभी क्लोजिंग दिया है इस रेक्टेंगल के बीच में, मतलब अभी उसी रेक्टेंगल के बीच मौजूद है। हालांकि इसको अगर तोड़ने के बाद जब तक इस बड़े रेक्टेंगल को नहीं तोड़ेगा नीचे साइड, तब तक हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे। तो उसके लिए बेरिश होने के लिए, नीचे जाने के लिए इसको ये तोड़ना पड़ेगा ये लेवल। दूसरी चीज, ये जब बंद हुआ है ऊपर, तो अगर पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर लाइन को भी ऊपर तोड़ने जा सकता है, जो हम लोगों ने देखा अभी, वो हम लोगों ने जो फिबोनाची ये किया था कि पॉसिबिलिटी था कि ऊपर कहाँ कहाँ जाएगा, तो ऊपर लेवल पे भी जा सकता है। तो अभी ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है,
यहाँ मार्केट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि अभी इसी बड़े फ्रेम के बीच में ये मूव करता रहे या फिर छोटे फ्रेम के इसमें भी मूव करता रहे। 1 से 2 दिन जरूर करना चाहिए। अगर बायर्स हावी हो गया, यहाँ हालांकि हम लोगों को दिख रहा है कि सेलर्स हावी हुए थे उस दिन, अगर सेलर्स हावी हुए तो हो सकता है ये फिर छोटा वाला रेक्टेंगल तोड़ के नीचे यहाँ तक आ सकता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा। और अगर बायर्स हावी हो गए तो ये ग्रीन कैंडल देख के कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बेसिकली एक शूटिंग स्टार टाइप का लग रहा है, लेकिन अभी भी हम फिर से वही बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में ऊपर नीचे कर सकता है पॉसिबिलिटीज। तो हमने सारे पॉसिबिलिटीज पे देख लिया। अगर ऊपर जाना है तो इसको बड़ा वाला ये रेक्टेंगल का ऊपरी लेवल तोड़ना पड़ेगा, वो 770 के आसपास कहीं आता है। और ये अगर नीचे जाना है तो उसको ये लेवल 500 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो 500 का लेवल नीचे टूटता है तो हम लोगों ने देखा था वो लाइन जो ट्रेंड लाइन पे आके कहाँ मिलता था, 450 के आसपास कहीं मिलता था। तो एक पॉसिबिलिटी वो हो सकती है, और 450 पे फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर 450 को तोड़ दिया तो फिर मार्केट बेरिश हो जाएगा, और 250 के आसपास, 40 के आसपास जहां उसका हम लोगों ने लेवल देखा था वो हो सकता है, फिबोनाची में हम लोगों ने देखा था। और ये लेवल जो हम लोगों ने लोग बतला रहे हैं अभी कंसोलिडेशन वाले फेज में, जब तक ये ऊपर जाने के लिए इन दोनों लेवल को तोड़ना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए इन दोनों लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग आराम से अभी बैठ के देख सकते हैं तमाशा कि मंडे तो बंद है, ट्यूसडे को क्या होगा। तो दोस्तों ये था आज का लर्निंग वीडियो कि एनालिसिस हम लोग किस तरह करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? इसके आगे भी हम लोग करेंगे, बीच बीच में लर्निंग वीडियो देखेंगे। चूंकि छुट्टी का दिन था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की जानकारी के लिए दे दें। तो जैसा भी लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, और जरूर अगर कुछ और जानना चाहते हैं कुछ और भी, फिर हम लोग आएंगे। इसमें एक चीज़ और बतला देते हैं, खाली यही नहीं, हम लोग साथ में ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये कितना स्ट्रांग या वीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए एक इंडिकेटर भी आप लोगों को इसी बहाने बतला देते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं 2 इंडिकेटर बतला देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक जो कि इसके स्ट्रेंथ को, हम लोगों के इसके स्ट्रेंथ को बतलाता है, किसी भी मूवमेंट के स्ट्रेंथ को बतलाता है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं ADX, ठीक है। हमको लगता है काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसलिए अच्छे चलिए एक ही इंडिकेटर आज बतलाते हैं। तो ये वॉल्यूम को हटा देते हैं, वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस है लेकिन अभी हटा दे रहे हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे खाली ADX को, ठीक है। चलिए ये है ADX, ठीक है। इसको लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्यों कंफ्यूज करते हैं वो अभी हम बतला रहे हैं। देखिए इसका नाम जो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। इसको सबसे पहले हम एक लाइन खींच देते हैं तो फिर आपको सुविधा होगी ये देखने में। तो ये 9, चलिए इसको हम रेड कर देते हैं, रेड नहीं इसको हम क्योंकि रेड तो ये है, ये पर्पल कर देते हैं। और एक दूसरा लाइन भी खींच देते हैं, तो क्यों खींच रहे हैं वो अभी बतला देंगे आपको। ये हमने खींच दिया है, पहला लाइन खींचा 20 पर, और दूसरा लाइन खींचा 25 पे, 25 के आसपास। एकदम एग्जैक्ट 0 पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा 2496, हाँ ये 25, चलिए इसको हम डॉटेड लाइन में बदल देते हैं तो आप लोगों को समझने में सुविधा करें। चलिए ये हम लोगों ने ADX ये लिया है। ये जनरली हम लोग इसको देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसा होता है, मतलब इसका नाम से लगता है कि ये शायद डायरेक्शन बतलाता है, नहीं ये डायरेक्शन नहीं बतलाता है। ये बतलाता है बेसिकली, अब इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ये बतलाता है बेसिकली इसका स्ट्रेंथ, जो मूव हो रहा है जिस तरह भी ऊपर या नीचे जो भी मूव हो रहा है उसका स्ट्रेंथ कैसा है। और ये स्ट्रेंथ बताने के लिए ये नीचे जो लाइन खींचा है 20 का,
ये एक लाइन है जिसके ऊपर या नीचे जाने से ही हम इसके स्ट्रेंथ को पता करते हैं। 20 से 25 के बीच में एक एवरेज ये स्ट्रेंथ में रहता है, नॉर्मल ये रहता है। इसमें जनरली ये रेंज बाउंड भी रह सकता है, और 20 के नीचे अगर है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आप कभी देखिए कि मूवमेंट ऊपर होते जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है, और ये आपका ADX जो है वो नीचे है, 20 के नीचे है, तो समझ जाइए कि ये आगे जाके इसमें स्ट्रेंथ नहीं, इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं, और ये फॉल होगा ही होगा अनटिल अनलेस कि इसमें ये फिर घूम के 20 से ऊपर जाने लगे। तो ये याद रखिएगा, ये आपको स्ट्रेंथ, ट्रेंड का स्ट्रेंथ पहचानने में ये मदद करता है। तो 20 से जब 25 चला जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ आप आराम से एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक आपको ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बतलाता है, जिससे कि हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको छोटा कर देते हैं और ये देखते हैं कि ये जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इसको और छोटा करते हैं, तो हमको, हाँ, तब हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, ये जो यहाँ से गिर रहा है, देखिए हमारा ADX भी गिर रहा है, ठीक है, और गिरते 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 देखिए ये 20 तक आया। ये जो शो करता है, ये यहाँ तक आया, इतना लंबा खींचा, ये इसने क्या शो किया? इसने शो किया कि ये जो गिर रहा है इसमें दम नहीं, मतलब मार्केट बेयरिश नहीं होगा, ये आके कहीं ना कहीं यहाँ से रिटर्न होगा। 20 के भी नीचे आ गया, तो इसका मतलब मार्केट में एकदम दम नहीं था। ये वाला गिरने में मार्केट में आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि ये मार्केट नीचे बहुत, ये पोजिशनल वाले लोगों के लिए वनडे में ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि उनको डरना, मतलब जिस लेवल पे भी था, मान लीजिए जिस लेवल से गिरना, मान लीजिए यहाँ उठा था, उसके बाद इस लेवल से गिरना शुरू किया, ये करीब 728 से वो गिरना शुरू किया। कहाँ तक गिरा? 285 थे। तो जो पोजिशनल वाले लोग हैं, जो लंबा खेलते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है हमारा शो कर रहा है कि इस गिरने में स्ट्रेंथ नहीं, तो वो वेट कर सकते हैं, आराम से वेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग उसमें काट के निकल जाएंगे और फिर नीचे आके फिर से मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन बार बार रिपीट एंट्री से बचते हैं वो लोग। तो ये एक स्ट्रेंथ मतलब शो करता है। अब जैसे देखिए, ये जो मार्केट में ऊपर जा रहा है, यहाँ भी 20 से ऊपर उठना शुरू हो गया, तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, दम है। और ये जहाँ से भी उठा, देखिए इसके ऊपर चला गया, मतलब जहाँ पहले जहाँ से गिरना शुरू, उस स्विंग से ऊपर चला गया, इसका मतलब इसमें दम था। तो यहाँ अगर किसी ने ये देखा होता है कि ये टर्न, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे जैसे आप इसको सीखिएगा, ये इसमें एक्सपर्ट होते जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस जगह से हम लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट में एंट्री लेना है। इसको हम दूसरे ढंग से दिखलाते हैं, इसको हम चले आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखलाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए 15 मिनट्स का चार्ट आ गया। अब चलिए इसको बड़ा कर देते हैं 15 मिनट्स के चार्ट को, तब ये देखिए, अब यहाँ देखिए मूव आपको दिख रहा है ये। तो ये जब नीचे से यहाँ से 20 की तरफ जाने लगा, यहाँ से मूव देखिए, जहाँ 20 आया, ये देखिए, ये जो 20 इस जगह जहाँ से 20 को काटा है, उसी जगह से ग्रीन ये स्टार्ट हुआ है। 20 के ऊपर जाने लगा, उस जगह से ग्रीन स्टार्ट हुआ है, और यहाँ जाके इसने दिखलाया कि ये यहाँ तक स्ट्रॉन्ग दिखलाया, उसके बाद यहाँ दिखलाया कि थोड़ा वीक हुआ। ये 15 मिनट्स के चार्ट में बतला रहा है, लेकिन फिर वही हुआ। फिर ये दो रेड कैंडल दिखलाने के बाद फिर उसने मतलब 20 को ऊपर काटा, देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखलाते हुए ये ऊपर मूवमेंट दिया। और यहाँ तक मूवमेंट के बाद ये डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ, देखिए डाउन ट्रेंड में भी आपको ये मिलेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं ये ऊपर। तो ये 20 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और एक बार ऊपर पहुंचने के बाद ये डाउन जब तक नीचे 20 के नहीं आ जाए, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये स्ट्रेंथ खो दिया है। ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ से, हालांकि अगर हम शो करने की कोशिश तो देखिए इस जगह से लेके ये नीचे डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और कहाँ तक स्ट्रेंथ शो किया, उसके बाद यहाँ तक से। उसके बाद ये जो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन जो चल रहा है, इसमें ये शो कर रहा है कि
थोड़ा स्ट्रेंथ खो रहा है मार्केट, मतलब ये बाइंग प्रेशर जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इस जगह से देखिए, यहाँ यही सब जगह होता है जहाँ से आप समझते हैं, जिस जगह ये बड़े वो जो हम लोगों ने बनाया था बड़ा रेक्टेंगल, ये छोटा रेक्टेंगल, उसके देखिए उसके पहले जस्ट एक कंसोलिडेशन, छोटा कंसोलिडेशन यहाँ देखने 15 मिनट्स के चार्ट पे, वो वन डे के चार्ट पे हम लोग देख रहे थे, छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिला। और देखिए इसी जगह से ये इसको पेनिट्रेट कर गया, तो ये ADX जो है स्ट्रेंथ शो करने लगा। इसका मतलब यहाँ हम लोग एंट्री ले सकते हैं, पॉसिबली एंट्री ले सकते हैं। और ये 25 को भी क्रॉस कर गया और यहाँ तक चला गया, और जब डाउन स्टार्ट हुआ तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये है तरीका दोस्तों, ये है तरीका दोस्तों। तो हम लोग इस तरह देखते हैं और मार्केट में इसको फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह एंट्री वगैरह, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग खाली देख रहे हैं कि किस तरह हम लोग ट्रेंड का स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा भी रहा ये आज का जो भी हम लोगों ने सीखा वो काइंडली कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। हाँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हमको लगता है, इसलिए अभी दूसरे पे हम नहीं जाएंगे। तो अगर कैसा लगा आप लोगों को ये काइंडली बतलाइएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह का लर्निंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। लाइक कीजिए नहीं कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे उस पर ही ज़्यादा भरोसा रहता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम लोग, और हम फिर बोलते हैं कि हैव हैप्पी। देखिए ट्रेंड बार बार घुस के मत लिया कीजिए, एकदम पहले समझिए मार्केट को। अपॉर्चुनिटी पे भी मैं एक वीडियो निकालूंगा कैसे अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। तो मैं एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी पे ही निकालने जा रहा था, लेकिन फिर लगा कि पहले हम लोग ये देख लें, दिखला दें आप लोगों को कि कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी वाले पे आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी वाले पे वीडियो निकालेंगे। अभी बहुत सारा वीडियो निकल सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड आप लोग कमेंट करके हमको बतलाइए। नहीं बतलाइएगा तो हम फिर कैसे जानेंगे कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं। नहीं कमेंट कीजिएगा तो हमको लगा कि इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग। तो ये थैंक यू वेरी मच। फिर मैं कहता हूँ कि हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।